शहीद भाई, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आखिर ये नारा है क्या? एक टॉफ़ी को फेंको ना विदाउट रैपर और एक टॉफ़ी को फेंको रैपर के साथ, तो हर कीड़ा मकोड़ा चूड़ा चबाड़ किस पे जाके छलांग मारेगा? जो रैपर के बगैर होगी। अब आप चाहते हो कि हम नंगी फिरे और उसके बाद हर बंदा आके हम पे चढ़ाई करे और हम बोले नहीं 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 ये नहीं। आप जानबूझ के उसको अपनी तरफ दावत दे रही हैं। और जितने अभी तक के ये रेप केसेस हैं उसके खिलाफ जब भी ये निकली हैं, इन्होंने अपनी सियासत चमकाई इंटरनेशनल एनजीओ से पैसे लेके, तो उस पर हमने जब भी ये मुतालबा किया कि हैंग द रेपिस्ट पब्लिकली, फिर कहती नहीं 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 ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो जाएगी। यानी रेपिस्ट को भी ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अबॉर्शन सेंटर्स को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि जिस मर्जी के साथ जाके लेट आओ, उसके बाद अबॉर्शन सेंटर में जाके अबॉर्शन कराओ। पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, उसके इमेज को इंटरनेशनल सतह पर जिस तरीके से टॉर्निश करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद ये वही लोग हैं जो पूरा साल इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज़ बना रहे होते हैं जिसमें ये होता है कि जनाब पाकिस्तान की जैसे हर औरत पे कोई तेजाब फेंका जाता है, हर औरत पे जिस तरह ज्यादती हो रही होती है, और इंटरनेशनल ऑस्कर अवार्ड्स मिल रहे होते हैं इन लोगों को। जितना रिस्पेक्ट पाकिस्तान में औरत को दी जाती है ना, दुनिया में कहीं नहीं दी जाती होगी। एक बैंक के बाहर 20 बंदे आप खड़े हो ना और एक औरत आ जाए तो कहते नहीं नहीं पहले जनाने एनू जान दो। एक गली मोहल्ले से कोई औरत गुजर रही हो, कोई एक बंदा सीटी मार के जाए ना तो पूरा बाजार उस पर उमड़ आते हैं और जाके लितर मारते हैं उस बंदे को। दिस इज पाकिस्तान, जहाँ 60 सीटें रिजर्व सीट्स दे देंगी औरत को। अच्छा जी ये अच्छा बोलती है, इसके बाल कटाए, अच्छा एनू वजीर बना दो, एनू ह्यूमन राइट्स दा मिनिस्टर बना दो, एनू फलाना मिनिस्टर बना दो, एनू क्लाइमेट चेंज दा मिनिस्टर बना दो, ए फलाने दा मिनिस्टर, वो भावें इलेक्ट होवे या ना होवे। स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान में खातून आई, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान खातून आई, पायलट आपकी मरियम साहिबा वो ख़वातीन आई, आपके पैरामेडिकल स्टाफ में ख़वातीन, आपकी आर्मी में ख़वातीन है, नेवी में ख़वातीन है, एयरफोर्स में ख़वातीन है, टीचिंग सेक्टर में ख़वातीन है। जितनी रिस्पेक्ट पाकिस्तान दे रहा है शायद ही कोई दे रहा हो। लेकिन और फिर एक दलित कास्ट की हिंदू खातून को एजाजी तौर पे एक दिन स्पीकर कौमी असम्बली बनाया गया इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहां पर सारे मर्द हजरात MNAs नहीं बन सकते अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सारी खवातीन MNAs बन सकती हैं। सारी सीटें वो जीत दें और रिजर्व सीट्स भी ये जीत जाएं। और कौन से राइट्स की ये बात करना चाहती हैं कि हम जो मर्जी पहन के नंगी फिरें, पाकिस्तान का इमेज ख़राब करें, पाकिस्तान में फहाशी लाएं? नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। अच्छा ये बताएं, क्यों ये नारा आखिर क्यों लगाती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी? आखिर इनका मकसद क्या है? सर ये मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जितना इस पे नेगेटिव रोल आपके मीडिया ने प्ले किया है, जितना ये लोग ये रेप केसेस को सामने ला के फिर उसी पे आंसू बहाते हैं मगरमच्छ के, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार ये लोग हैं। आपने एक कार्ड बेचना है, मोबाइल कार्ड, तो उस पे फिगर्स बड़े आवेज़ा करके ख़वातीन के क्यों दिखाए जाते हैं तस्वीरों में? आपने जिलेट का या किसी का वो शेविंग क्रीम बेचनी है या वो रेज़र बेचना है, तो उसमें ख़वातीन को ला के ऐड में क्यों दिखा रहे हैं? लक्स का आपने साबन बेचना है तो ख़वातीन को नहाता हुआ क्यों दिखा रहे हैं? मॉर्निंग शोज़ में इतनी बच्चियों को ठुमके लगवाते हुए ये लोग दिखा रहे होते हैं। आपके टिकटॉक पे हर दूसरे दिन जो वीडियो वायरल जाती है वो खातून की ठुमके लगाते हुए जा रही होती है। फिर उसके बाद जब इन्हीं पे कोई बंदा आके चढ़ाई करता है तो कहते हैं जी बड़ी ज़्यादती हो रही है, फिर यही मगरमच्छ के आंसू बहा रही होती हैं। इन लोगों ने खुद अपने आप को एक्सपोज किया माशरे के सामने, इन लोगों ने खुद पाकिस्तान का इमेज टॉर्निश किया, और ये लोग जितना पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे लेके जा रहे हैं, जितना मगरब के इनके ऊपर पैसे इन्वेस्टमेंट आ रही है, इनको हाथ लगाने वाला कोई नहीं है। मुझे कल से कॉलें आ रही हैं कि जनाब आप इधर ना आएँ, मेहरबानी होगी, आप कहीं और चले जाएँ, ख़वातीन बेड़ा गर्क कर देंगी। मैंने कहा ख़वातीन नहीं, ये चंद गंदी आंटियाँ NGOs की जो इस तरह करेंगी। हमारी ख़वातीन हमारी इज़्ज़त है, हमारी ख़वातीन हमारे मान है, पाकिस्तान का वो एक वो है, वक़ार है। ये नहीं है पाकिस्तान की ख़वातीन मारवी सिरमेट टाइप की 3rd क्लास औरतें जिनके जिस्म पे कोई थूकने को तैयार नहीं होता, जिनको शक्ल देख के बंदे को घिन आती है, जो फटकार पड़ी हुई होती है इसकी शक्ल पे। ये आके अगर ये नारा लगा मेरी जिस्म मेरी मर्जी, बंदा कहता है ठीक है तो ही मर्जी भी, सानू कोई ज़रूरत ही नहीं है मर्जी चलाने की। अच्छा ये बताएं कि इस्लाम ने ख़वातीन को क्या मुकाम और क्या इज़्ज़त दी है? हातिम ताई एक नॉन मुस्लिम था, जब उसकी बेटी आई ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी काली कमली उतार के उसके सर पे उड़वा दी, और जब वो जाने लगी तो उसे प्रॉपर प्रोटोकॉल सेट किए, साहब कराम को कहा प्रॉपर बेहतरीन नस्ल के घोड़े और बेहतरीन किस्म का साजो सामान इन्हें दे के उससे नवाज के भेजा जाए। जब वो वापस गई ना तो उसके भाई ने कहा, म्यान से तलवार निकाल के कहा कि मुसलमानों ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया, मैं बदला लेता हूँ। उसने कहा नहीं, आई वुड हैव बीन कन्वर्टेड टू इस्लाम बट आई केम हियर टू टेक यू अलॉन्ग विद मी। कि मैं मुसलमान हो जाती लेकिन मैं तेनू भी लेना आई हाँ,
कि तू भी मुसलमान हो जा, मैं तो बड़ा इंप्रेस होगी मुसलमानों से। माँ जिसको इज्जत नहीं दी जाती थी ना इस्लाम के आने के बाद, माँ के पैरों तले वो जन्नत रख दी गई है। वो बेटी जैसे जिंदा दरगोर किया जाता था, इट वाज रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हु सेड कि भाई तुम्हारी 2 या उससे ज़्यादा बेटियां और अच्छी तालीम और तरबियत करो तो बरोज़ हश्र मेरे साथ ऐसे होगे जैसे 2 उंगलियां एक दूसरे के करीब होती हैं। आपकी साहिबजादी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बग़ैर वज़ू के उनका प्रोटोकॉल ही नहीं है कि बग़ैर वज़ू के उनका नाम लिया जाए, ये प्रोटोकॉल है उनका। हजूर अलैहिस्सलाम जब वो तशरीफ़ लाती एहतरामन खड़े हो जाते, काली कमली अपनी बेटी के लिए साहिबजादी के लिए बिछा देते। हजूर अलैहिस्सलाम की चॉइस हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जितने प्यार मोहब्बत से उनसे गुफ्तगू शनीद करते थे, यह माशरे को ला के दिखाया जाए। जो औरत को हकूक़ इस्लाम ने दिए आज तक दुनिया में कोई नहीं दे सका। मगरिब ने दुनिया के सबसे ज़्यादा रेप विक्टिम का जो नेशन है वो या इंडिया है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान में तो कानून बन जाते हैं कि भाई ऐसे नामर्द कर दो, ऐसे सरेआम फांसी दे दो जो इस तरह की ज़्यादती करे। बाहर क्या होता है, बाहर जज कहता है अमेरिका में कि ये अगर इसने रेप कर दिया तो इसकी ह्यूमन नीड थी और अगर ये ना करता तो ये मर जाता। और ये औरतें गंदी आंटियां जो हैं, ये गंदी मारवी सिरमट टाइप की घटिया 3rd क्लास किस्म की गैंडियां जो हैं, ये किस मगरब को आइडियलाइज़ करनी है जो मगरब अपने आईडी कार्ड पे अपने प्यो का नाम लिखने को तैयार नहीं होता। उसे ये नहीं पता होता मगरब के लोगों को कि बाहर मोहल्ले में फिरने वाले 600 बंदों में हैरी पॉटर टॉम में इनका असल बाप कौन कौन है। आईडी कार्ड पे पूरे नाम नहीं आते, ये उनको आइडियलाइज़ कर रहे हैं। लाना तो ऐसे माशरे पे जो उसे आइडियलाइज़ करते हैं। अच्छा ये बताएं, जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे दिखाए जाते हैं, जो हमारे मीडिया का रोल है, जो सुबह के प्रोग्राम होते हैं, उस हवाले से क्या कहते हैं? अर्तगल आया ना, इन सब की माँ मर गई है। उसने आपको सिखाया कि किस तरह हाथ चूम के आंखों से लगाने हैं माँ बाप के। उसने आपको बताया हुजूर के नाम पे किस तरह सीने पे हाथ रख के सर को झुकाना है। इन्होंने क्या सिखाया था आपकी मीडिया इंडस्ट्री ने? खुला का तरीका सिखाओ। माँ बाप से बदतमीज़ी सिखाओगे तुम तो अनपढ़ जाहिल गवार हो। सास ससुर से बदतमीज़ी का तरीका सिखाओ। अच्छा जी, आप तलाक के बाद भी आपस में रह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये ड्रामे में सिखाया जा रहा है। और किस तरीके से अपने हस्बैंड से छुप के किसी और से ताल्लुकात बनाओ और उससे कहो कि नहीं जी ये तो प्यार है, तो प्यार तो किसी से भी हो सकता है। इस तरह की चीज़ें जब आपके ड्रामास दिखा रहे हैं ना, तो एक जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था उसको तबाह करके परे फेंक दिया इन लोगों ने। जो गमी खुशी में एक दूसरे के शरीक होते थे ना, अब उनकी टांगें काटने के लिए एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। तो जितना तबाह हमारी मीडिया इंडस्ट्री ने किया है हमारे माशरे को, जितना माँ बाप की तमीज़ नहीं रही, बहन भाई की तमीज़ नहीं रही, वो मियाँ बीवी की तमीज़ नहीं रही, वो सास ससुर की तमीज़ नहीं रही, वो बहू की तमीज़ नहीं रही, वो मतलब ससुर अपनी बहू के साथ इश्क-मशूकी लड़ा रहा होता है, ये आपकी मीडिया पे दिखाया जा रहा है। तो यही चीज़ें आपके घर में फिर आइडियलाइज़ की जाती हैं। आपका बागी का ड्रामा एक चलाया जाता है जिसमें कंदील बलोच को आइडियलाइज़ किया जाता है सर, कि वो तो अपने माँ बाप को रोज़ी रोटी देने के लिए वो अपना जिस्म बेच रही थी। यानी आप कौम की बेटी को इस पे कर रहे हैं कि आप एडमायर करें कि आप अपना जिस्म बेचो, तो अच्छी बात है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं अपने माँ बाप को खाना लेके दे रही हूँ। भाई उल्लू के पठो, लोगों के क्या कहते हैं कपड़े धो के भी आप माँ बाप को कर सकते हो, सिलाई मशीनों से कपड़े बना के भी माँ बाप को आप खाना खिला सकते हो, आटा गूंद के भी माँ बाप को खाना खिला सकते हो। बाकी 100 किस्म की नौकरियाँ, आप नर्स बन सकते हो, आप वहाँ पर अगर आपकी तालीम नहीं है आप आया बन सकते हो। लाजमी है कि अपना जिस्म बेच किया करो। माशरे को जितना बेड़ा गर्क इन लोगों ने किया इतना किसी ने नहीं किया। ऐसी फेमिनिस्ट ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं ख़वातीन की बड़ी इज्जत करता हूँ। मारवी सिरमट टाइप के प्रोडक्ट को लाजमी कहूँगा कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जिस्म अख्तू। बहुत शुक्रिया।